व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। हम कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 5 डेटा लिटरेसी। और आज हम लोग जानने वाले हैं इस क्लास के अंदर डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है। इससे पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो जान चुके हैं डेटा से रिलेटेड। मतलब हमने तकरीबन क्लास की शुरुआत इसी से की थी। व्हाट इज डेटा, डेटा को समझना जानना, डेटा लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। डेटा के अलग अलग टाइप्स हमने देखे कि स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे डेटा आता है, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। देन हमने जाना कि डेटा को कलेक्ट क्यों करना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ से हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ सारी कहानी और सारे खेल हो रहे हैं। ये किस लिए हो रहे हैं? ये इसके लिए हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट है। हम इसी के ऊपर काम है जो कर रहे हैं। हम अपने एक एआई मॉडल को प्रिपेयर कर रहे हैं और उस मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए उसका जो खाना है, उसकी जो नीड है, उसकी जो सोल है, नींव है, वो क्या कहेंगे, वो क्या है, वो है डेटा। तो बस इसको हमने जानना है। तो इसी से टॉपिक निकल करके आता है अभी कि एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा। तो मतलब जब मैंने कहा कि ये पूरी की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में कुछ भी नहीं है जब इसके पास ये नहीं है डेटा, तो आपको जितना बढ़िया, जितना अच्छा, जितना स्मार्ट मॉडल बनाना है ना, उतना आपको इसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपका मॉडल बहुत अच्छा बन गया है तो दैट मीन्स कि जो बनाने वाला है ना, उसने इसके ऊपर बहुत काम किया है, डेटा के ऊपर उसने बहुत एक्सप्लोर किया है डेटा को हर एंगल से, 360 डिग्री एंगल से। बिल्कुल एक आप कह लो कि ड्राइवरलेस कार है, वो अब रियल टाइम सड़कों पर आएगी। आपको पता है कितना ज़्यादा ट्रैफिक है जो होता है ना। बड़े बड़े जो महारथी हैं जिन्होंने अच्छी खासी ड्राइविंग सीख रखी है, वो फेल हो जाते हैं। तो अब ऐसे टाइम पर हम लोगों को रियल वर्ल्ड के अंदर जब उस कार को लेकर के आना है जिसमें कोई ड्राइवर, ह्यूमन माइंड नहीं बैठा है, आर्टिफिशियल ब्रेन है वहां पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो सोचो उनको कितने एंगल से, 360 डिग्री एंगल से उसको ट्रेन है जो किया गया होगा। तो उसके डेटा को कैसे समझा होगा, कैसे उसको एक्सप्लोर करके उस मॉडल को है जो दिया होगा, है ना। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं एक्सप्लोरेशन डेटा। हम डेटा को जानने की कोशिश करते हैं, उसकी वैल्यूज को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे? जैसे कि वो वैल्यूज हैं जो वो नॉर्मल है, अनयूजुअल तो नहीं है, वही है जो हमने देनी थी। क्या हमने ज्यादा डेटा तो नहीं दे रखा है, या फिर हमने कुछ कम रिकॉर्ड्स तो नहीं दे रखे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैं मार्क्स की एंट्री कर रही थी, है ना। तकरीबन क्लास के मार्क्स हैं जो 50 नंबर का पेपर है, तो 40 के आसपास नंबर हैं जो आ रहे हैं सबके। एक एंट्री आपकी ऐसी होगी जिसमें लिखा हुआ है 5, तो ये अनयूजुअल सा आपका डेटा नहीं है ना। कहीं आपने बहुत ज्यादा नंबर, मैंने मान लो कहीं 100 एंट्री कर दी और वो तो था 50 नंबर का पेपर, तो ऐसी डिस्क्रिपेंसी तो नहीं कहीं आ रही है ना। और कहीं कोई डेटा मिसिंग तो नहीं है। तो हम इस तरीके से डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसको डेटा एनालिसिस के लिए देने से पहले, हमारे एआई मॉडल को देने से पहले हम ये देख रहे हैं कि कहीं हम गलत डेटा तो नहीं देने जा रहे कहीं। क्योंकि सबसे पहले क्या है कि मैंने देखा कि मेरे को मेरा ये वाला मॉडल है जो बनाना है, अब उससे मुझे XYZ ये रिजल्ट है जो प्रोड्यूस कराना है। अब उस रिजल्ट को पाने के लिए जो हम इनपुट करा रहे हैं डेटा का, हमें उसी डेटा को जानना है, उसकी वैल्यूज को जानना है कि हम कहीं वो डेटा जो देना है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं दे रहे हैं। मतलब उस फील्ड से रिलेटेड हम कुछ और ही, अनरिलेटेड हम कुछ और ही दे रहे हैं। हमने कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी, कहीं बहुत कम वैल्यू है जो देती, जिसमें कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। कुछ डेटा हमने मिस कर दिया, कहीं पर हमने कम ज़्यादा वैल्यू दे दी। तो हम हर तरीके से डेटा की चेकिंग कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकल रही है तो हम उसको फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मेरे मॉडल को मैं डेटा दूं और वो मुझे गलत रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो, उससे बेटर ये है कि पहले ही आप अपने डेटा को एक्सप्लोर कर लो। इतना इट हेल्प्स यू क्लीन द डेटा एंड फाइंड पैटर्न्स बिफोर एनालिसिस, सो योर फाइनल रिजल्ट आर करेक्ट। हमें फाइनल का जो रिजल्ट है ना वो सही चाहिए।
उससे पहले आप अपने डेटा को हर एंगल 360 डिग्री एंगल से उसको एक्सप्लोर कर लो। वही एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं कि हमारा पेपर था, 10 स्टूडेंट के मार्क्स हमने एंटर किए, सारे मार्क्स ठीक है, लेकिन ये कुछ अलग सा पैटर्न नहीं लग रहा। हो सकता है वो स्टूडेंट के प्रैक्टिकल के मार्क्स या फिर थ्योरी के मार्क्स रह गए हों, या फिर उसके सच में 15 आए हों, या फिर ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। मतलब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है ना। आप चेक कर लोगे तो आप श्योर हो जाओगे कि भाई ये जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है ये सही है। रिजल्ट प्रोड्यूस होने के बाद में आप देखोगे और कहोगे कि अरे यार क्लास का एवरेज कम निकल रहा है, परसेंटेज में गड़बड़ी क्यों आ रही है, क्योंकि हमने इनपुट ही वैसे दे रखा था। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, मार्क्स कहीं मिसिंग हो सकते हैं प्रैक्टिकल के या थ्योरी के, बच्चा किसी दोनों में से एक में एब्सेंट हो सकता है। तो हम हर एंगल से उसको जानेंगे कि ये 15 सही एंट्री है कि नहीं है, क्योंकि अनयूजुअल नहीं दिख रहा है। अगर मैं किसी बच्चे से कहूंगी कि इसमें से ऑड नंबर मुझे फाइंड करके दो, तो वो यही जानेगा कि यार ये 15 बड़ा लोएस्ट सा मार्क्स है, तो उसको निकल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, यू आर नॉट श्योर। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर हमें अंडरस्टैंड करके ये जान रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है ना, तो हम उस मिस्टेक को फिक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें करेक्ट रिजल्ट चाहिए। यहाँ पर वो रिजल्ट चाहिए जो मैं चाहती हूँ, उसके लिए मुझे अपने इनपुट्स पर काम करना होगा। तो जो डेटा मैं जगह जगह से कलेक्ट करके लाई हूँ, जो आपने लास्ट पढ़ा कलेक्शन डेटा का, है ना, सेकेंडरी डेटा सोर्सेस हैं, प्राइमरी है, तो जो हमारे पास डेटा आया है उसमें कोई अनयूजुअल पैटर्न तो नहीं है ना, क्योंकि है तो हम ह्यूमन ही ना कलेक्ट करने वाले, है ना। चाहे हम मशीन से भी करा रहे हैं तो मशीन को भी पहले हमने बताया है ना कि तुम्हें ऐसे डेटा को कलेक्ट करना है ना। कुछ हाई और लो वैल्यू तो नहीं दे रखी है, कुछ मिस्टेक्स, कुछ मिसिंग्स तो नहीं है डेटा के अंदर, है ना। तो ये हमें चेक करना है। इफ यू स्किप एक्सप्लोरिंग, अगर हम ये वाला पार्ट एक्सप्लोर करना डेटा को हम इसको मिस कर देंगे ना, तो हम रिजल्ट से मिसलीड हो सकते हैं, या फिर हमें गलत रिजल्ट है जो मिल सकता है। जो मुझे चाहिए रिजल्ट उससे बिल्कुल डिफरेंट मेरा रिजल्ट है जो आ जाएगा, या फिर जो रिजल्ट मुझे मिलेगा ना वो लोगों को मिसलीड करेगा कि अच्छा ये ऐसा है, बट होना कुछ और चाहिए था। वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इनपुट्स गलत थे। एक्सप्लोरिंग डेटा हेल्प करता है मिस्टेक्स को क्लीन अप करने में, स्पॉट करते हैं अनयूजुअल वैल्यूज। हम उसको मतलब हो गई जैसे 15 हो गया अनस्पॉट, है ना, स्पॉट हो गया हमसे अनयूजुअल वैल्यू, तो हो सकता है ये सही हो वैल्यू, हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ हो, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंड द फुल पिक्चर, पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाती है और आप एकदम श्योर हो जाते हो, नॉट प्रिटी श्योर, आप पूरा एकदम 100% श्योर हो जाते हो कि जो इनपुट आप दे रहे हो अपने मॉडल को दैट इज करेक्ट, और उससे जो रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग नहीं होगा, उससे लोग मिसलीड नहीं होंगे, वो सही होगा। अब अगली क्लास में हम लोग जानेंगे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, डेटा को कैसे मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इन सबको है जो हम लोग जानने वाले हैं। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच और डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय ऑल।